हेलो एवरीवन। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखेंगे। अबाउट फंडामेंटल राइट्स इसके कुछ एमसीक्यूज भी लगाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, आए हुए हैं एग्जाम्स में। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। Fundamental rights are the basic human enshrined in the Constitution of India, which are guaranteed to all citizens. तो फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक राइट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको गारंटी भी करता है टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। दे आर अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड जेंडर। तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, हम सबको ये फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। सिग्निफिकेंटली फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। फंडामेंटल राइट्स कितने टाइप के होते हैं? फंडामेंटल राइट्स होते हैं 6 टाइप के। दे आर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम, right to freedom of religion, right against exploitation. तो these are 6 types of fundamental rights which are mentioned in the Indian constitutions. अब इनके आर्टिकल्स देख लेते हैं हम कि कौन से राइट कौन कौन से आर्टिकल्स में हैं। तो देखिए, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन Article 23 and 24, right to freedom of religion, Article 25, 28, culture and education right 29 to 30, right to constitutional remedy Article 32। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके आर्टिकल्स का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें पूछते हैं कहाँ से कहाँ तक फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। तो इट इज़ 12 to 35, 12 से लेके 35 तक जो आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल के राइट आर्टिकल्स हैं। There was one more fundamental right in Indian Constitution, that is right to property। तो here हम लोग ये देख रहे हैं कि ओरिजिनली जो फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 थे, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट बना दिया गया था। तो दिस वॉज बिकॉज द राइट प्रूव टू बी हिंड्रेंस towards attaining the goal of socialism and redistributing wealth property equally among the peoples। तो इसलिए रिमूव किया गया था ताकि जो लैंड्स हैं वो इक्वली डिवाइड किए जा सकें। दैट्स वाई ये पॉइंट याद रखिएगा, जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट बोथ है, बट इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। रिमूव बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ देखेंगे। ये एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इट इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। विच कांग्रेस सेशन पास द रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन 1931? कौन से कांग्रेस सेशन में फंडामेंटल राइट्स का रिजोल्यूशन पास किया गया था पहली बार? तो इट वॉज इन कराची सेशन। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? जस्टिसेबल हैं, नॉन जस्टिसेबल हैं, फ्लेक्सिबल हैं, रिजिड हैं। तो इट इज़ जस्टिसेबल। फंडामेंटल राइट्स आर ड्राइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कंट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन आस्क्ड एवरीवेयर। तो इट इज़ कहाँ से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स? तो इट इज़ फ्रॉम USA। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड? कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स? तो इट इज़ इन पार्ट 3rd। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो अपन को बिल्कुल भूलनी ही नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 में आते हैं, पार्ट 3rd में आते हैं, एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स दे आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट नाउ इट इज़ लाइक 6 फंडामेंटल राइट्स ओनली, बट ओरिजिनली अगर कोई पूछे कि ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स ने ओरिजिनल कितनी फंडामेंटल राइट्स, तो इट इज़ 7।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट? इसमें से फंडामेंटल राइट्स कौन नहीं है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू रिलीजन एंड राइट टू प्रॉपर्टी। तो हमने अभी देखा राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है। The 44th Constitutional Amendment Act deleted the right to property from the list of fundamental rights. The right to property is constitutional right as well as legal right, but not a fundamental right. So remember this point, very, very important. Through which article of the Indian Constitution was untouchability abolished? तो prohibition of untouchability कौन से आर्टिकल में है? 15 में है, 17 में है, 18 में है, 14 में है। तो इट इज़ इन आर्टिकल 17. Under which article of the Constitution of India fundamental rights have been provided to citizens? तो कहाँ से कहाँ तक हैं फंडामेंटल राइट्स? 11 से 12 तक हैं. सॉरी फॉर हाँ, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन फंडामेंटल राइट हैज बीन प्रोवाइडेड? तो आर्टिकल आर्टिकल 12 से 15 तक हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक हैं, आर्टिकल 222 से 235 तक हैं, या नन ऑफ दिस? तो इट इज़ इन आर्टिकल 12 to 35. ऑप्शन बी इज करेक्ट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. In the Indian Constitution, right to equality is granted by 5 articles. They are तो right to equality की जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग है कहाँ कहाँ मतलब कौन कौन से आर्टिकल्स में है वो बताने. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं सभी फंडामेंटल राइट्स में. तो हम लोगों ने यहाँ पे स्लाइड देखी थी एक जिसमें हमने आर्टिकल्स देखे थे सारे फंडामेंटल राइट के. तो यू शुड रिमेंबर दैट कहाँ से कहाँ तक हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 14 to 18. तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें. Which article of Indian Constitution eradicate untouchability and prohibits its practice in any form? Article 16, 17, 18, 15. That is Article 17. In the Indian Constitution, the right to freedom is granted by 4 articles. राइट टू फ्रीडम के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 19 to 22, आर्टिकल 16 to 19, आर्टिकल 17 to 20, आर्टिकल 18 to 21. इट इज़ अंडर आर्टिकल 19 to 22. Which article of the Constitution of India is related with the freedom of press? फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 19 में, 20 में है, 21 में है, 22 में है. इट इज़ मेंशन अंडर आर्टिकल 19. When was the right to education added through amendment in the Constitution of India? When was the right to education added through amendment in the Constitution of India? तो कब ऐड किया गया था राइट टू एजुकेशन? तो इट इज़ 1st of April 2010. राइट टू एजुकेशन के हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. It is 86th Constitution Amendment Act 2002 inserted Article 21A in the Constitution. Inserted Constitution of India to provide free and compulsory education to all children in the age group of 16 to 14 years. To remember this, which age group? 16 to 14 years. As a fundamental right, in such a manner as the state may by law determine the right of child to free and compulsory education Act 2009 represented the legislation under Article 21A the RT Act. तो अपन को बस कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखनी है इसमें से. 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया था अंडर आर्टिकल 21A. 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 2002 में हुआ था. इसमें एज ग्रुप कौन सा लाई करता है? 16 to 14. Thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe.